क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चित्र में एल पैरेलल यानी एल समांतरियम है और एम समांतरियन और एंगल ए एस पी ओ इज इक्वल अगर 30 हो तथा एंगल आर क्यू ओ इज इक्वल 45 डिग्री हो तो एक्स का मान आपको बताना है। तो देखिए, रेखाओं में एक गुण होता है। पहला गुण ये कहता है कि यदि किसी भी एंगल में इस प्रकार से जेड बने, जेड बन गया ना, तो इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण और ये हमेशा बराबर होते हैं। अब मतलब ये 30 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इधर से आप देखोगे, ऐसे जब जाओगे ऐसे करके ऐसे तो फिर से जेड बन गया तो यहाँ 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 ना। बोला एक्स की वैल्यू याद करना है और एक्स क्या है पूरा का पूरा ये एंगल, तो दोनों को ऐड करिए आंसर की प्राप्ति होगी। तो 30 45 कितना हो जाएगा 4 3 7 यानी 75 डिग्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये। ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया हमें 20 डिग्री दे दिया और यहाँ पे 65 डिग्री, तो आपसे बोला कि ये पूरे एंगल का मान बताइए कितना होगा। आप कमेंट्स करें, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 600 के 150% के का मतलब होता है इंटू, मतलब आपको ऐसे लिखना है 600 इंटू 15 और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड पे 100। इन दोनों को ऐसे काट दीजिए, जितना है इंटू करिए तो 15 छक्का 90 यानी 900 आया। ठीक है, 15 छक्का 90 900 हो गए। अब बोला जितना आया उसका का इतना परसेंट निकाल दीजिए, तो का मतलब इंटू लगाइए 0.02 लगाइए, परसेंट मतलब 100। अब इन दोनों को काट दीजिए, जितना इंटू करिए तो 9 से 2 का गुणा हुआ तो 9 दूनी 18 हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 अंक बाद दशमलव, तो आपको 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। ये हो जाएगा 0.18% है क्या ऑप्शन में, ये हो गया। ठीक है, मिलता जुलता एक क्वेश्चन में दिया कि 700 के 20% का 700 के 20% का 25% कितना होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि x रेशियो y 4:5 हो, ठीक है, यानी x का मान 4 रखना है, y का मान 5 रखना है, तो बताइए इसका मान क्या हो सकता है। तो चलिए रखिए, x का मान 4 रखना, ध्यान रखिएगा, तो 3 गुणे x यानी 3 गुणे x का मान 4 प्लस y का मतलब 5 डिवाइड पे क्या रखना 5 गुणे x यानी 5 गुणे 4 प्लस y का मान 5। ऐसे रख के सॉल्व करें। 3 चौको 12 प्लस 5 बटे हो गया 5 चौको 20 प्लस 5 थे 15, 12 5 17 हुआ 17 और 20 10 30 5 35। अगर 17:35 आए तो सही है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फिगर में बताया है कि एंगल ए सी बी की जो वैल्यू है 30 डिग्री है, तो बताइए ए डी बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक ना, तो आपको एक रूल बता दूं कि एक सर्कल ये एक ही सेगमेंट पे बनने वाले जो एंगल होते हैं ना वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी वृत्त खंड पर बनने वाले कोण हमेशा इक्वल होते हैं। ये वृत्त हुआ और इसके खंड खंड किए गए, जैसे टुकड़ा है, एक यहाँ टुकड़ा बना, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अगर इस टुकड़े पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 होगा और यहाँ पे भी 30, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसलिए आप इसको नोट करें। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि अगर यहाँ 45 डिग्री हो तो बताइए एंगल ए डी और बी की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट्स करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। मैं मान के चलता हूँ कि मोहन एक्स हैं, उनके पिताजी जो है ना 2x हैं, तो आधी हो गई है ना। 15 वर्ष पहले, पहले जब हो बिफोर 15 ईयर, तो इसको माइनस करेंगे तो x -15 हो जाएगा और इसमें भी आपको करना पड़ेगा -15। ठीक ना, 15 ईयर बिफोर एज ऑफ फादर 1/3 ऑफ हिज सन। ठीक ना, 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 आयु का था। ठीक ना, मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 में, यहाँ पे पिताजी कितने हैं 2x -15, तो आपको यहाँ क्या कर देना है 1/3 कर देना है ऐसे, और फिर सॉल्व करना है। 3 के इंटू इधर करिए यहाँ और यहाँ पे 3x -45 इज इक्वल हो जाएगा 2x -15। अब x को x के पास 2x -3x -2x इज इक्वल -15 + 45, ये x इज इक्वल हुआ
5 में 5 गया 0 और 4 में 1 गया तो 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। यानी मोहन जो है वो 30 साल का है और पिताजी कितने, 3 दूनी 60 साल के। 60 की उम्र 2 से गुना किया गया, ठीक है। अब यहाँ बोला 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। 5 वर्ष बाद मतलब दोनों को ऐड करिए, दोनों 5 ऐसे ऐसे पूछा मोहन को, तो 30 5 कितना हो जाएगा, 35 साल। यानी मोहन जो है 5 वर्ष बाद 35 साल के हो जाएंगे। तो आप बताइए मोहन के पिताजी 5 वर्ष बाद कितने होंगे, ठीक है ना। आफ्टर 5 ईयर, बाद को कहते हैं प्लस साइन, ठीक है, और पहले के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो 500 को एक साथ फेंका जाए, तो काफी लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको बताया है, तो मैं यहाँ पे टोटल लिखूंगा 36, ठीक है। अपॉन में ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। या इंग्लिश से आप ऐसे लिखेंगे NE अपॉन NS, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स रहते हैं उनको लिखते हैं, ठीक है, घटनाएं। अब यहाँ मैंने 36 लिखा क्योंकि दो पास से फेंक रहे हैं। बोला प्रायिकता याद करो कि जब जब उन पेयर को ऐड किया जाए ना तो विषम आए यानी ऑड नंबर आए। तो इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख लें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ कौन कौन से वो नंबर हो गए। जैसे 1 2 आपस में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 4 1 6, ठीक है, 2 1 2 3, ठीक है, और 2 5 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, और 4 1 हो जाएगा, 4 3 4 5, 5 2 हो जाएगा, 4 5, ठीक है, 5 2 5 4 5 6, 5 2 5 4 5 6, क्योंकि इनको आपस में जोड़ोगे तो 11 आएगा, ये ऑड नंबर होता है। 6 1 हो जाएगा, और 6 3 6 5। अगर आपके माइंड में आती है कि नंबर आ कहाँ से रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर नोट आउट कर लें, उनमें आप मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि 5 से 36 जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल आप काउंट कर लो, इनकी जो संख्या होगी 18 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो दोनों को आपस में डिवाइड, तो 18 का 18 18 2 36, 1/2 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पर देखते हैं। ए की बी से दोगुना कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ए जो वर्क करता है एक्स, तो बी दोगुना है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिलके समाप्त करते हैं 18 दिनों में, तो मैं इसको ऐसे 1/x प्लस 1/2x मिलना है यानी जोड़ना है, 1/18 दिन एलसीएम लीजिए तो 2x हुआ, x से x डिवाइड हुआ तो 2 ऊपर, ऐसे ही इस x से x डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 2 से 2 डिवाइड हुआ तो 1 इज इक्वल 1/80। ये हो गया आपका 3/2x इज इक्वल 1/80, ठीक है। तो ये 2 से 18 डिवाइड हुआ तो 9, x का 1 इंटू तो x हुआ, और 9 तरीके कितना हुआ 27, ये हो गया 27 दिन। इसके मतलब ए 27 दिनों में काम करता है और बी 27 गुणे 2 करेंगे यानी 54 दिन फास्ट कर रहा है, ठीक है। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 27। तो आप बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता था, इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की जो लंबाई हो 10 मीटर और 20 मीटर है, ठीक ना। पैरेलल जो साइड है ट्रेपेजियम की वो 20 और 10 है, और उसके बीच का डिस्टेंस दूरी 10 मीटर है। तो इसका एरिया निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, यानी 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी जो ये है 10 और 20 तो कितना हुआ 30, ठीक ना, जोड़ देना है, इनटू हाइट, हाइट मतलब उसके बीच का डिस्टेंस यानी 10, इनको आपस में सॉल्व करें तो 5 हुआ, और 30 पंचे होता है 150, इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा आपको, ठीक है। फार्मूले आप जरूर याद करके जाएं, इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन। समांतर भुजाओं की जो साइड है वो यहाँ पे 20 मीटर है और यहाँ पे 15 मीटर है, तथा उनके बीच की जो दूरी है वो है 1.8 मीटर की। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एरिया क्या होगी। जब तक हम कर लेते क्वेश्चन नंबर 9।
यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक ना, कोई धनराशि तो मैं मान के चलता हूँ कि पी की जो वैल्यू है वो 1 पी है और दोगुनी हो जाती है तो 2 पी हो जाएगी, यानी मूलधन जो थी मैं पी मान लिया और जो मिश्र धन है ना, मिश्र धन 2 पी होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जिससे साधारण ब्याज बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में घटाई तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब बोला क्या है, 6 वर्ष, यानी टाइम आपके पास दिया है 6 वर्ष का, तो रेट निकालेंगे हम, दर जिसे बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, SI/100 अपॉन P इंटू टी होता है। SI हो गया आपका P, 100 लिखेंगे और P का जो मान होगा ऑलरेडी P है, देखिए मूलधन मैंने लिया ना P। अब जो T है यानी समय है वो कितना है, 6 वर्ष का, पहले P से P कट गया, इन दोनों को मैंने काटा तो 2 × 5 यानी 50/3 हुआ, यानी जो R की वैल्यू है, दर जो है वो 50/3% हुआ, ध्यान रखिएगा 50/3% हुआ। ठीक है, ये हुआ। तो बोला 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, फिर से फार्मूला, धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी पी का मान ज्ञात करना है। 12 वर्ष में उस धनराशि का जो मेन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर से हम सॉल्व करते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में क्या होता है 100, P की वैल्यू P ही रहेगी, R की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 50/3। ठीक है, तो अब डिवाइड पर रखें, इंटू टी का मान है 12। ठीक है, और अपॉन में 100, तो इंटू 100 करिए। अब देखिए 3 चौको 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 50 से काटेंगे, 50 एकम 50 दूनी। ठीक है, और 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कितना आया 2p। तो सिंपल इंटरेस्ट आया 2p आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 2p आया। वह धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब एस अमाउंट निकालना है तो ए इज इक्वल निकालिए। ए का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर एस मतलब मूलधन धन ब्याज, दोनों को ऐड करिए तो सिंपल इंटरेस्ट 2p आया। और आपने शुरू में ही देखा मैंने क्या लेट किया था, यहाँ पे देखो मूलधन क्या था, p था, दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 3p। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी वो जो धनराशि है 12 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि बेलन की त्रिज्या r, हाइट h यानी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका फार्मूला होता है πr²h। ठीक ना, तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि बेलन की त्रिज्या अगर r हो, ऊंचाई h हो, तो बताइए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान रखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो सकता है। ऑप्शन ये जो दिए है ना इन्हीं में से है, आप बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला मतलब पूछ रहा हूँ कितना होगा। ऑप्शन इन्हीं में है, आप कमेंट्स करें, देखते हैं आपको फार्मूला आता है कि नहीं। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। ठीक है, 17 वस्तुएं इतने में खरीद कर इतने में बेची जाती है। अब सोचिए 39 3,910 में खरीदा, अब 4,500 में बेचा, तो ऑलरेडी प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट अगर होता है तो उसको लाभ बोलते हैं। ठीक है, तो बोला है प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत लगभग कितना होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला P इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट कितना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, 3910 0896 680 हुआ, प्रॉफिट 680 रुपए का हुआ, इंटू 100 करना है। कॉस्ट प्राइस कितना था 3910, बस सॉल्व कर दीजिए। ऐसे काफी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पिछले लेक्चरों में पढ़ाया हूँ। ठीक है ना, तो इन लेक्चरों को आप बार बार देखें, रिवाइज करें। ठीक है ना, यहाँ से 0 से 0 कट गया, जितना बचा ना आपको एक काम करना है, 68 और 00.391 इससे डिवाइड करना है, 391 का आपको डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा आप डिवाइड जरूर कर लें। ये 17.3% है क्या, यहाँ पे कहीं नहीं है 17.3%, इसलिए ऑप्शन में 17 दिख रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, और अंतर मतलब होता है घटाना। 100 और 60 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब ये ऑप्शन जो है ना इनको आपस में ऐड करके चेक करिए, क्या 100 किसी में आ रहा क्या, 20 10 30 100 नहीं आ रहा, 60 40 100 हो रहा भाई, ये आ सकता है, 7 5 12 120 हो रही है, गलत। अब
80 20 100 दोनों, यानी ऐड करने पे 100 आना चाहिए और घटाने पे 60 आना चाहिए भाई, ठीक है। अब 60 में 40 घटाएंगे तो 20 आएगा, गलत। लेकिन 80 में 60, 80 में 20 घटाएंगे तो 60 आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। मैंने क्वेश्चन से आंसर को चेक कर लिया, बोल रहा है दोनों को जोड़ने पे 100 आना चाहिए, तो 80 20 100 होता है, घटाने पे 60 आना चाहिए, ये घटाने पे 60 आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। इसकी दूसरी मेथड भी सॉल्व करने की, बट ऐसे सॉल्व करके आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, 25,000 वार्षिक चक्र ब्याज पर 2 वर्ष में उत्तरोत्तर वर्षों के लिए क्रमशः जो रेट है वो 4% 5% है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? तो आपको सिंपली क्या करना है, 25,000 लिखना है, ठीक है, इंटू करना है, ब्रैकेट करना है 1 प्लस आर, आर कितना है 4, तो यहाँ 4 रखिए, बटे परसेंट का मतलब होता है 100 एक बार, फिर इसी चीज को दूसरी बार 1 प्लस 5 100, ठीक है। इस प्रकार इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 100 है, इसका 1 में गुणा करके 4 से जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 104 बटे 100, 100 1 100 प्लस, ऐसे ही 100 को 1 में गुणा करना है, 5 में जोड़ना है, कितना हो जाएगा 105 बटे 100। अब जितना है ना, इनको आपस में गुणा और भाग जोड़ घटाना कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ से जैसे काटेंगे तो 2 पंचे 2 दूनी, और ये हो गया 50, ऐसे यहाँ 2 पंचे नहीं 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 1 5 20, ठीक है। 1 0 2 0, ये दोनों जीरो कट गए, 5 से मैंने इसको काटा तो 5 5 25 जीरो, 2 से मैंने 52 को काटा तो 26 है। अब जितना बचा इंटू करिए, तो कितना कितना है 50 गुणे 26 गुणे 21, ठीक है। यूनिट नंबर का अगर हम आपस में इंटू करें तो 1 जीरो आ रहा है, ठीक है, 1 जीरो बचेगा, और फिर 6 1 कम 6, ठीक है, 6 कम 6 तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब 1 जीरो आना चाहिए। अब आपस में गुणा 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके गुणा कर लेते हैं, तो 5 छक्का 23 की सुन, और 5 दूनी 10, और 10 3 13, ये आ गया इन दोनों को गुणा, ठीक ना। 26 पंचे 1 गुणे 21, 13 दूनी 26, 13 कम 13 2 15, 15600 है क्या ऑप्शन में? 15600, 12 3 36, 12 कम 12 3 15, अगर हो तो ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। यहाँ पे 21 लिख करके इंटू करें, तो 13 कम 13 के 3, 13 दूनी 26, और 26 1 27, ये हो जाएगा, तो 27 300 है क्या ऑप्शन में? ये करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बड़ी भिन्न बताना है, यानी सबको डिवाइड करिए, 1 बड़े 2 को भाग करिए तो कितना 0.5, ऐसे ही 5 में 1 में 5 का भाग करिए तो 5 दूनी 10, नहीं ये 20%, ये 50 पैसे 20 पैसे, ऐसे 1 में 4 का भाग करिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे हो गया, और 1 में 10 का, तो 10 धाम 100, 0.10, ठीक ना। अब ये 50 पैसे 20 पैसे 25 पैसे 10 पैसे, ठीक ना, तो करेक्ट आंसर ये 1 बड़े 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है मैं कहाँ से ले लिया ये वैल्यू, आपको बता दूं, 1 में 2 का भाग करना है, ठीक है। इस वाली संख्या में आपको इस संख्या का भाग करना आना चाहिए, यानी अंश में हर का भाग करना, ठीक ना। यदि आपसे छोटे छोटे भाग नहीं आते हैं तो आपकी गणित किसी काम की नहीं है, ठीक ना। बड़े क्वेश्चन कोई भी रट सकता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के भाग जरूर आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपसे आने लगे, ठीक है। तो आपसे कमेंट्स करता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए दूसरे नंबर पर भिन्न कौन सी होगी। इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, नंबर 2 पे कौन सी आएगी। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ए क्यू अंडर रूट 2b का होल क्यू का फैक्टर क्या होगा। तो आपको बता दूं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये मैंने जब सर संख्या पढ़ाया था तो उसमें फार्मूला बताया था। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब फार्मूला क्यूब में हो, बीच में माइनस हो, तो पहले में माइनस रहेगा, बाकी प्लस रहेगा। तो जिसमें पहले माइनस बाकी प्लस वही करेक्ट आंसर है। इसमें माइनस मिल गया, इसमें माइनस मिल गया, इसमें माइनस, तीनों रॉन्ग हो गया। देखो सेकंड वाले में प्लस होना चाहिए, पहले माइनस, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फैक्ट, इसमें बोल रहे हैं मॉड क्या होगा, और ये मैं अभी 1 से 2 लेक्चर पहले पढ़ाया था। मॉड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या डाटा, यानी जिसकी एवरेज सबसे ज्यादा हो। तो आप देख रहे हो इसमें तीन बार, तीन की जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 17, बोला है फैक्टर क्या होगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करने के लिए आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप रखे रहो, और ये माइनस जेड स्क्वायर है तो आप यहाँ पे जेड स्क्वायर कर दो। फिर जितना बच रहा है उसको साथ में रख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ऐसे। इसको मान के चलो, ये ए की वैल्यू है, मान लीजिए ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार इसको प्लस में रखना है, एक बार इसको माइनस में रखना है। सरसम क्या तीसरी है, तो प्लस में एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक बार प्लस में रख दिया पूरा, एक बार माइनस में। ब्रैकेट क्लोज करिए और प्लस इसको क्लोज रखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इन दोनों में देखो एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इनको बाहर कर देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बाहर हो गया, बचा कितना है, पहले वाले में बचा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वन बच रहा। प्लस वन मतलब ये स्थान। आंसर ये होना चाहिए, है क्या कहीं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वन, करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि 4% की छूट मिलती है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि बिजली के बिल एक्स रहा होगा और इसमें 4% की हमें छूट देता है। परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले व्यक्ति को 13 रुपए की छूट यानी 13 रुपए मिला। तो बताइए बिल की राशि क्या है, तो मैंने एक्स मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मे बी, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाता है तो 4%। ठीक है, 4% 4/100। अब क्या करना है आपको, इक्कीस में इंटू करिए। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1300। और ये ध्यान रखिएगा, भाग का गुणा होता है, गुणे का भाग। तो ये 4 नीचे भाग करिए, तो 4×3=12, 1 4 दूनी 8 4 5 20, यानी 325 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अंकों की इस बड़ी से बड़ी संख्या जो 22 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब इनमें से ही कोई नंबर होगा जो 22 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ये है कि इस 22 को उठाइए, सभी में भाग करिए, जिसका भागफल यानी शेषफल 0 आए, रिमाइंडर 0 आए, वो करेक्ट आंसर। दूसरा मेथड ये है, अब 22 को जब पढ़े होंगे तो 11 दूनी 22 होता है। 11 दूनी 22 का मतलब 22 वो अंक है जो 11 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। मतलब ऐसे ही ये जो ऑप्शन दिए है ना, ऑप्शन में अगर कोई संख्या 2 से कटे तभी वो 11 से कटेगी तो 22 होगा। समझ में आया, नहीं आया, एक बार और समझे। ऑप्शन में ऐसी संख्या आपको खोजना है जो 2 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, वही करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटते हैं, 0 2 4 6 और 8। अगर इकाई के अंक में ये नंबर दिखे तो 2 से कटेगी। ठीक ना, तो देख लेते हैं, यहाँ एक है, गलत, नहीं कटेगा। 9 गलत, 9 गलत, ये तो कटने वाला नहीं। तो ऑप्शन तो एक लौता ये है जो 2 से कटने वाला है। और जब ये 2 से कटने वाला है तो आंसर के अकॉर्डिंग अगर देखे तो 11 से भी कटेगा और 11 नहीं 99 होता है, तो करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक में पता कर लिए। लास्ट क्वेश्चन। अपनी सामान्य गति का 6/7 चलने पर, तो मैं मान के चलता हूँ कि गति उसकी एक्स रही होगी और 6/7 वो चलता है। ठीक है, एक आदमी 25 मिनट देरी से पहुंचता है। मैंने समय टी मान लिया। अब 25 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 60 का भाग करके। ठीक है, देरी से पहुंचता है तो फिर सामान्य समय क्या होगा, ये हो गए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो एक्स इंटू चाल को, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, स्पीड। मैंने स्पीड मान ली x किलोमीटर पर घंटे स्पीड है। ठीक ना, और टाइम तो t ही रहेगा। तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ x इंटू टी, और x से x इधर डिवाइड कर दिया।
अब टी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको डिवाइड करिए पहले, 5×5 = 12। ठीक है, अब जितना बचा है ये 6/7 जो है ऊपर चला जाएगा उधर, बचेगी यहाँ पे टी। 12 का गुणा करें, 12t प्लस 12t और प्लस 5/12 हो जाएगा बराबर 7। यहाँ पे इंटू था 6/7, ये बाहर तो रखिए और इसको टी रखिए। इसके बाद जो भी वैल्यू डिवाइड उसको डिवाइड जरूर करें। तो देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट गया। ठीक है, और इसका आपस में इंटू करें, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 12t प्लस 5 बराबर 14t। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 और 2 का गुणा करके इधर ले जाना है। अब 12t उधर चला जाएगा तो 5 बराबर 12t यानी 14t माइनस 12t यानी 5 = 2t। 5 में 2 का डिवाइड करें तो टी का मान यानी 5 रुपए का आधा कितना होता है, 2.5 रुपए। ठीक ना, 2.50 मतलब का जो करेक्ट आंसर आ सकता है 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट अगर ऑप्शन में हो तो। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी आया कैसे, क्योंकि यहाँ तो 2.50 आ रहा था। मैं आपको बता दूं, जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5/2 को 2 दूनी 4 हुआ, 1 आया, तो ये हो गया 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 हुआ, तो ये आपके 2 घंटे कहलाए। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मिनट 1/2 गुणे 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 का भाग करेंगे तो 30 होगा, 2 घंटे 30 मिनट तब कन्वर्ट होगा, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक ना, ये तो पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट हुआ था तो 2.5 रुपए आया था, बट इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा। चलिए, ये 20 के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। हम नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।